भारत की संस्कृति में देवी माँ की उपासना का विशेष महत्व है। देवी शक्ति के बिना संसार की कल्पना भी अधूरी है। वर्ष भर में कई पर्व मनाए जाते हैं, किंतु नवरात्रि का स्थान अद्वितीय है। इसे शक्ति की साधना और आत्मशुद्धि का पर्व कहा जाता है। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 दिनों का उत्सव, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, देवी की आराधना करते हैं और विजयादशमी तक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया कि कोई देवता या दानव उसका वध न कर सके। वरदान पाकर वो अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को निष्कासित कर दिया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों महादेवों ने अपनी शक्तियों का संयोग करके एक दिव्य शक्ति की रचना की। उसी दिव्य तेज से आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुईं। देवी के 10 भुजाएं थीं, प्रत्येक में अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका स्वरूप अतुलनीय और तेजस्वी था। देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह का, तो कभी मानव का, लेकिन 10वें दिन माँ दुर्गा ने उसका वध कर दिया। इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों की महिमा और देवी के रूप। नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन का महत्व अलग है। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, शक्ति का प्रथम स्वरूप। ये साधकों को अटूट शक्ति और स्थिरता प्रदान करती हैं। 2. ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी। इनकी आराधना से तप, बल और धैर्य मिलता है। 3. चंद्रघंटा, इनके माथे पर अर्धचंद्र है और घंटे की ध्वनि से दुष्टों का नाश होता है। ये वीरता और साहस देती हैं। 4. कूष्मांडा, सृष्टि की आदि शक्ति, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इनसे आरोग्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। 5. स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, ये करुणा और मातृत्व का प्रतीक हैं। 6. कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के घर जन्मी, दानवों का नाश करने वाली देवी। विवाह की इच्छा रखने वाली कन्याएं विशेष रूप से इनकी पूजा करती हैं। 7. कालरात्रि, अत्यंत क्रोधी रूप, पर भक्तों को अभय और निर्भयता प्रदान करती हैं। 8. महागौरी, श्वेत वस्त्रधारी, निर्मल और पवित्रता की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से मन की शुद्धि होती है। 9. सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की प्रदात्री, ये भक्तों को ज्ञान, भक्ति और शक्ति देती हैं। व्रत और पूजा की परंपरा। नवरात्रि में श्रद्धालु व्रत रखते हैं। व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। भक्त सुबह स्नान करके माँ की प्रतिमा या कलश की स्थापना करते हैं। दीपक जलाकर आरती होती है। दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत का पाठ किया जाता है। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक केवल फलाहार करते हैं, तो कुछ लोग अष्टमी या नवमी को व्रत तोड़ते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कन्या में स्वयं माँ दुर्गा का वास होता है। इसलिए भक्त 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि का पर्व है। 9 दिनों में साधक अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों से लड़ता है। शैलपुत्री से मनुष्य स्थिरता प्राप्त करता है। ब्रह्मचारिणी से संयम और तप की प्रेरणा मिलती है। चंद्रघंटा भय को दूर करती हैं। कूष्मांडा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं। स्कंद माता करुणा सिखाती हैं। कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस देती हैं। कालरात्रि अंधकार का अंत करती हैं। महागौरी निर्मलता प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार 9 दिनों का व्रत साधक को बाहरी और आंतरिक दोनों विजय प्रदान करता है। व्रत की कथा का प्रभाव। पौराणिक मान्यता है कि जिसने सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किया, उसे देवी माँ स्वयं रक्षा का वचन देती हैं। ये व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार राजा सुरथ और व्यापारी समाधि जीवन से निराश होकर वन में पहुंचे। वहां वे ऋषि से मिले और माँ दुर्गा की महिमा सुनी। दोनों ने नवरात्रि का व्रत किया और शक्ति की आराधना से उन्हें वैभव और मुक्ति दोनों प्राप्त हुए। आधुनिक समय में नवरात्रि। आज भी नवरात्रि बड़े उत्साह से मनाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है। उत्तर भारत में रामलीला और दुर्गा पंडाल सजते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव होता है।
जहां मां की विशाल प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और विसर्जन तक भक्ति का सागर उमड़ता है।